हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 से 6 ऐसी कंपनियों के बारे में जिनमें 96% तक हम लोग को दोस्तों प्रेशर देखने को मिला। इतनी ज़्यादा इनमें हम लोग को दिक्कतें देखने को मिली हैं। तो कौन सी वो कंपनियां हैं और इनमें इतना प्रेशर का कारण क्या है और इनसे हमें क्या लेसन सीखने को मिलेंगे, सभी चीज़ों को लेकर डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, अगर किसी ने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। साथ ही हमारे दूसरे चैनल बिजनेस वर्ग, इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को भी हिट करके रख सकते हैं। सबसे पहले जिस कंपनी के बारे में हम बात करने वाले हैं दोस्तों, उस कंपनी का मार्केट कैप देख सकते हैं मात्र 66 करोड़ रुपए के आसपास है। कभी ये कंपनी दोस्तों हम लोग को 118 रुपए के आसपास देखने को मिलती थी और अब देख सकते हैं 5 रुपए के आसपास हम लोगों को इसका प्राइस देखने को मिल रहा है। ऑल टाइम देखा जाए, यानी कि जब से कंपनी की शुरुआत हुई तब से लेकर अगर देखा जाए 96% से ज़्यादा तक इसमें हम लोग को प्रेशर देखने को मिला। लगभग कह सकते हैं 97% तक इसमें पैसा वाइप आउट हो चुका है, यानी कि बर्बाद हो चुके हैं जिन लोगों ने इस कंपनी में दोस्तों हिस्सेदारी ली थी। क्यों इसमें प्रेशर आया दोस्तों? इसमें हम लोग को कुछ बड़े चीज़ें देखने को मिली थी। इसमें कुछ खबरें आई थी, कई सारी रेटिंग एजेंसी ने इसको डाउनग्रेड भी किया था और इसमें कई सारे कुछ गड़बड़ी के आरोप भी लगते हुए देखने को मिले थे। इस वजह से लगातार इस कंपनी में इतना ज़्यादा प्रेशर देखने को मिला था। कंपनी का नाम है दोस्तों AGS ट्रांजेक्ट टेक्नोलॉजी। 2002 में ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी। इस कंपनी का जो मेन बिजनेस देखने को मिलता है दोस्तों, पेमेंट सॉल्यूशन प्रोवाइडर का ही काम करती है, खासतौर पर डिजिटल एंड कैश बेस्ड सॉल्यूशन ये बैंक और कॉर्पोरेट क्लाइंट को दोस्तों प्रोवाइड कराती है। इस कंपनी में काफ़ी ज़्यादा हम लोग को गड़बड़ियाँ देखने को मिली थी, दिक्कतें देखने को मिली थी और जिसका सबसे ज़्यादा असर हम लोग को इस कंपनी के ऊपर देखने को मिला। कंपनी के अगर फंडामेंटल्स देखें, रेवेन्यू देखें, तो ये भी हम लोग को दोस्तों कह सकते हैं एक तरीके से गिरते हुए क्रम में ही देखने को मिल रहा है। दिसंबर में तो 209 करोड़ का कंपनी ने रेवेन्यू रिपोर्ट किया था। अगर कंपनी का दोस्तों देखा जाए ओवरऑल हाथ में कितना पैसा आया है, तो पैसा देख सकते हैं दिसंबर 2023 में भी कंपनी लॉस में थी, मार्च 2024 में भी, जून 2024 में भी, सितंबर 2024 में और जून में थोड़ा सा पैसा हाथ में आया था। दिसंबर 2024 में तो 200 करोड़ का कंपनी ने नेट लॉस रिपोर्ट किया था। तो AGS ट्रांजेक्ट में हम लोग को दोस्तों ये भी दिक्कतें देखने को मिली हैं। कंपनी का अगर दोस्तों शेयर होल्डिंग का डेटा भी देखें तो जनवरी तक का देख सकते हैं प्रमोटर की तरफ से हिस्सेदारी को कम किया गया, साथ ही इन्होंने अपनी कुछ हिस्सेदारी को गिरवी भी रखा है। FIIs दोस्तों नॉर्मलाइज हैं। DIs देख सकते हैं इन्होंने, हालांकि DIs ने जनवरी में थोड़ी सी इसमें कंपनी में हिस्सेदारी को बढ़ाया है, लेकिन आपको इस आंकड़े पर नहीं जाना है कि DIs ने जनवरी में थोड़ी सी हिस्सेदारी को बढ़ाया है। दोस्तों अभी हम लोग को ये Q4 का डेटा देखना जरूर इम्पोर्टेंट रहता है। इस वजह से कह सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि इस कंपनी में कुछ गड़बड़ियाँ आई थी, कुछ दिक्कतें देखने को मिली थी, जिस वजह से कंपनी भी लॉस में चल रही है और ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से रिपोर्ट भी खराब देखने को मिली, रेटिंग एजेंसियों की तरफ से भी खबरें खराब देखने को मिली। इस वजह से लगातार इस कंपनी में काफ़ी प्रेशर है। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि अगर कोई कंपनी में ऐसी खबरें आती हैं तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि क्या वो कंपनी ऐसी सिचुएशन को हैंडल कर सकती है। अगर नहीं तो ऐसी कंपनियों से आप लोग को दूर रहना चाहिए। दूसरी कंपनी की अगर बात की जाए, मात्र 305 करोड़ रुपए का इसका हमें मार्केट कैप देखने को मिल रहा है। बीच में ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा हम लोग को दोस्तों खबरों में देखने को मिलती थी और काफ़ी ज़्यादा इसमें रैली आती थी। अगर उस लेवल से देखा जाए जो इसका हम लोग को ऑल टाइम हाई के आसपास देखने को मिल रहा है, उस लेवल से ये कंपनी दोस्तों लगभग 96% ये भी नीचे देखने को मिल रही है। यानी कि इसमें भी इतना ज़्यादा प्रेशर देखने को मिला। जिन लोगों ने इस कंपनी में यहाँ पर हिस्सेदारी ली होगी उनकी भी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं उनको भी दिक्कतें हुई हैं। इस कंपनी में भी काफ़ी ज़्यादा प्रेशर देखने को मिला है। कंपनी का नाम है EKI एनर्जी सर्विस। 2011 में ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी। कंपनी का जो मेन बिजनेस है कार्बन एडवाइजरी सर्विस, साथ ही कार्बन क्रेडिट एलिजिबल प्रोजेक्ट को लेकर काम करना है। लेकिन इस कंपनी में क्या हुआ था दोस्तों, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। इसमें हुआ था कि जो इनके ऑडिटर हैं उन्होंने इस कंपनी पर कुछ आरोप लगाए थे। ऑडिटर ने दोस्तों कंपनी को छोड़ भी दिया था।
तो मार्केट में ऐसी ख़राब खबरें आई, उसके बाद तो इस कंपनी में लगातार हम लोग को प्रेशर देखने को मिला था। तो आप भी चाहें इस कंपनी के फंडामेंटल्स अगर चेक करना चाहते हैं, रेवेन्यू कितना रहा, पैट कितना रहा और शेयर होल्डिंग का डेटा कितना रहा, तो ये भी ज़रूर आप लोग खुद से भी चेक कर सकते हैं। कंपनी का अगर रेवेन्यू देखें तो दोस्तों कंपनी का रेवेन्यू इतना अच्छा नहीं आया है। आप लोग देख सकते हैं बीच में काफ़ी ज़्यादा इसमें हम लोग को अच्छी खासी उछाल देखने को मिली थी, लेकिन फिर से दिसंबर में देख सकते हैं आप लोग काफ़ी घटकर आया है। कंपनी का पैट देखें बीच में लॉस में थी, हालांकि अब फिर से हम लोग को ये कंपनी ठीक ठाक आते हुए देखने को मिली है, यानी कि पैसा हाथ में आते हुए देखने को मिला है। तीसरी कंपनी की बात करेंगे, मात्र इसका मार्केट कैप 226 करोड़ है। दोस्तों कहने का मतलब ये नहीं कि मार्केट कैप इतना है तो ये कंपनियां काफ़ी ज़्यादा हैं। कभी इनका मार्केट कैप काफ़ी ऊपर हुआ करता था, इतना प्रेशर आने के बाद ही हम लोग को ये प्रेशर देखने को मिला है। 2100 रुपये के आसपास ये कंपनी हुआ करती थी, उस लेवल से देखें तो लगभग 90% तक का इसमें प्रेशर देखने को मिला है। तो यानी कह सकते हैं ऊपर की तरफ से दोस्तों निशान या इसका चार्ट नीचे की तरफ देखने को मिला है। तो सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर किसी कंपनी का भी दोस्तों ऊपर के लेवल से नीचे की तरफ हम लोग को चार्ट हमेशा देखने को मिल रहा है तो ऐसी कंपनियों से दूर रहना है, ऐसी कंपनियों को बिल्कुल भी आप लोगों को इग्नोर करना है। ये जो तीसरी कंपनी है इसका नाम है न्यूरेका। 2016 में ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी। हेल्थ केयर और वेलनेस प्रोडक्ट ये कंपनी बनाती है, यानी कि सीधा सीधा कह सकते हैं इनडायरेक्टली हम लोग हेल्थ केयर बिजनेस में ये कंपनी काम करती है। कंपनी का अगर रेवेन्यू देखें तो रेवेन्यू एक तरीके से कह सकते हैं इतनी कुछ ज़्यादा इसने करके नहीं दिखाया, बीच में भी काफ़ी ज़्यादा अप डाउन इसमें देखने को मिले। पैट की बात करें तो कंपनी हम लोग को लॉस में ही देखने को मिल रही है, यानी कि हाथ में कुछ नहीं आ रहा है, कंपनी बिजनेस रन करते जा रही है, हाथ में कुछ भी नहीं आ रहा है। तो ये भी एक कारण हो सकता है इस कंपनी में इतना ज़्यादा प्रेशर आने का। तो न्यूरेका लगातार ये कंपनी भी हम लोग को खबरों में देखने को मिले, प्रेशर में देखने को मिल रही है। एक और कंपनी है दोस्तों जो काफ़ी ज़्यादा हम लोग को खबरों में देखने को मिलती थी, आईपीओ के दौरान काफ़ी सुपर डुपर हिट इसका आईपीओ हुआ था। कंपनी का नाम है बारबेक्यू नेशन। लगभग 80% तक ये कंपनी भी ऊपरी लेवल से हम लोग को नीचे देखने को मिल रही है। इस कंपनी का जो मेन बिजनेस है दोस्तों आपको पता ही है, हम लोग को इसमें हॉस्पिटलिटी से रिलेटेड इसका बिजनेस देखने को मिलता है, खासतौर पर रेस्टोरेंट चलाने वाली ये चेन चलाने वाली कंपनी है। 2006 में ये इनकॉर्पोरेट हुई थी। इस कंपनी की भी यही दिक्कतें हैं, रेवेन्यू हाथ में इंक्रीज होता है लेकिन पैट नहीं आता, कभी लॉस में तो कभी कंपनी हम लोग को प्रॉफिट में, यानी कि लॉस में ही ज़्यादातर ये कंपनी देखने को मिलती है। तो बारबेक्यू नेशन में इस वजह से हम लोग को लगातार प्रेशर देखने को मिल रहा है, लगातार इसमें हमें दिक्कतें देखने को मिल रही हैं। जिन लोगों ने ऊपरी लेवल पर इस कंपनी में हिस्सेदारी ली थी उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें भी हो रही हैं। एक और कंपनी दोस्तों, ये कंपनी फार्मा से जुड़े हुए इक्विपमेंट बनाती है, ग्लासेस बनाती है। कंपनी का नाम है HLE ग्लास कोट। इस कंपनी को भी देखें ऊपरी लेवल से दोस्तों ये भी लगभग 80 से 81% तक हम लोग को नीचे देखने को मिल रही है। इसमें भी यही दिक्कतें देखने को मिली हैं, बीच में इसका भी रिवेन्यू ठप हो गया, ठप मतलब कम आया, पैट भी कम आया और बीच में हम लोग को इसमें काफ़ी दबाव भी देखने को मिला, यानी कि एक तरफा लगातार इस कंपनी में रैली थी और एक तरफा फिर से हम लोग को प्रेशर भी देखने को मिला। तो यहाँ से एक लेसन ये सीखने को मिलता है कि कोई कंपनी अगर जो इसका रेवेन्यू आ रहा है, जो हाथ में प्रॉफिट आ रहा है, पैट आ रहा है, उसकी तुलना में अगर काफ़ी ज़्यादा रैली दिखाती है तो कहीं ना कहीं एक अलर्ट होने का सिग्नल भी होता है। ये कंपनी देख सकते हैं आप लोग, HLE ग्लास कोड का बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल्स ग्लास लाइन इक्विपमेंट बनाती है कंपनी, फिल्टर और ड्रायर इक्विपमेंट वेरियस इंडस्ट्री को ये देती है, कंट्री में सप्लाई करती है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं दोस्तों ये भी एक चौंकाने वाला सिग्नल हमें देखने को मिल रहा है। एक और कंपनी जो इस समय सबसे ज़्यादा खबरों में हमें देखने को मिलती है, अगर उसको भी देखा जाए ऊपरी लेवल से, ये कंपनी हम लोग को दोस्तों लगभग 96% तक नीचे देखने को मिल रही है। 96% तक ये कंपनी प्रेशर में देखने को मिल रही है, इतना ज़्यादा दबाव इस कंपनी में देखने को मिल रहा है। ये कंपनी फ़िलहाल काफ़ी ज़्यादा खबरों में भी हमें देखने को मिल रही है, यानी कि डेली कोई ना कोई इस कंपनी में काफ़ी ज़्यादा हम लोग को अपडेट आते हुए देखने को मिल रहे हैं। कंपनी का नाम है जेनसोल इंजीनियरिंग। इस कंपनी में भी दोस्तों हम लोग को फ्रॉड की खबरें देखने को मिली। कंपनी का जो बिजनेस है सोलर कंसल्टिंग एंड EPC से रिलेटेड इस कंपनी का हमें बिजनेस देखने को मिलता है। इन पे दोस्तों आरोप लगे हैं प्रमोटर पे, खासतौर पर जो कंपनी का मैनेजमेंट है उनके ऊपर ही भी पैसों को इधर उधर करने के आरोप लगे हैं। सेबी की तरफ से जांच बैठा दी गई है, ED की तरफ से जांच शुरू हो रही है, सुप्रीम कोर्ट में भी मामला जा चुका है। लगातार इस कंपनी के ऊपर एक्शन हो रहा है, प्रमोटर को बैन किया जा रहा है। तो इस वजह से लगातार ये कंपनी भी काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में है।
तो दोस्तों ये थी कुछ कंपनियां जो काफ़ी ज़्यादा हम लोग को ऊपरी लेवल से 96% तक हम लोग को प्रेशर में देखने को मिली हैं, जिनमें कुछ ना कुछ कोई ना कोई बड़ा कारण देखने को मिल रहा है। तो इससे दोस्तों हम लोग को 2 पॉइंट सीखने को मिलते। पहला कि अगर किसी कंपनी में ख़ास तौर पर मैनेजमेंट पे अगर कोई आरोप लग रहा है, कोई गड़बड़ी की खबरें आ रही है, तो आपको अलर्ट रह जाना चाहिए। उस समय ये चेक करना है कि क्या ये कंपनी का मैनेजमेंट ऐसी जो भी सिचुएशन आ रही है उसको हैंडल कर सकते हैं। दूसरा, कंपनी का बिजनेस कैसा चल रहा है, रेवेन्यू कैसा आ रहा है। कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जिनका रेवेन्यू हाथ में नहीं आता, बिजनेस नहीं चलता, लेकिन उनमें लगातार तेज़ी रहती है। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखकर आप लोगों को थोड़ा सा अलर्ट रहना है और उसके बाद अपनी रणनीति को बनाना है। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।